कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है और यहाँ की कानून व्यवस्था चरम सीमा पर है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार की अगर शासन को देखा जाए तो ये कुछ नहीं है। अगर बिहार में सुशासन की सरकार है, अगर यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक है तो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने हेडलाइन पढ़ा ही होगा। यह गायक का नाम है अजीत बिहारी। इसे हम ना ही गायक कहेंगे और ना ही कलाकार कहेंगे, क्योंकि कलाकार का काम समाज में विष घोलना नहीं है, बल्कि कलाकार का काम है कि अपने कला से अपने समाज के लोगों के दिल पर राज करना। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं खबरों की सबसे तेज रफ्तार मौर्य भारत न्यूज़ कटिहार। आज हम उस मानसिक रूप से विकलांग गायक के बारे में बातचीत करेंगे जिन्होंने समाज में भोजपुरी गानों को शर्मसार कर ही दिया है। एक तो भोजपुरी के गाने वर्तमान समय में नए कलाकारों के चलते पूर्ण रूप से शर्मसार है ही, इसके साथ ही एक गायक कलाकार जिसे कि हम मानसिक रूप से कुपोषित कलाकार कह सकते हैं। जी हाँ, अजीत बिहारी। इन्होंने एक गाना बनाया जो कि जाति पर निर्भर है, माफ़ कीजिएगा, जाति के ऊपर बनाया गया है, जिसमें कि चमार टोली से लेकर मियाँ टोली तक का वर्णन कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा, मेरा उद्देश्य किसी जाति विशेष का उल्लेख तथा उसे शर्मसार करना नहीं है। बस मैं इस भोजपुरी गाने के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर आपको गलत लगे तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस गायक में जिस माल का वर्णन किया गया है, तो ये अपनी मानसिक स्थिति को दर्शा रहे हैं गायक। समाज में बहु बेटियों का चलना आज इसी तरह के गायक के चलते आज हमारा समाज में बहु बेटियों का खुलेआम चलना बिल्कुल मनाही सा हो गया है। इस गाने में इस दिमागी कुपोषित गायक ने चमार टोली से लेकर कहट टोली तक तथा नुनिया टोली से लेकर मलिया टोली तक और मियाँ टोली तक लेकर गाने में वर्णन किया है। तो हमारे समाज के लोगों को इस प्रकार के भोजपुरी गानों का बिल्कुल बहिष्कार कराना चाहिए। सिर्फ बहिष्कार ही नहीं, बल्कि इसके खिलाफ जमकर आवाज़ उठाए, ताकि इस जैसे कुपोषित गायक के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं बिहार की सुशासन व्यवस्था की। अगर बिहार में सुशासन है तो फिर ये क्या है? यहाँ खुलेआम जाति विशेष पर गाने बनाकर उसे प्रसारित किया जाता है और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। और एक बात से आप खुद शर्म से लज्जित हो सकते हैं कि यूट्यूब पे भी ऐसे कई यूज़र हैं जो ऐसे रिश्तों को शर्मसार, जाति धर्म को शर्मसार करने वाले गानों को सपोर्ट करते हैं। इसे भी सपोर्ट करने वालों को भी हम मानसिक रूप से कुपोषित के दर्जे में रखेंगे। अगर हमारा समाज मिलजुल कर ऐसे गानों के बारे में खुलकर इसका बहिष्कार करेंगे तो ऐसे गायकों का जरूर बहिष्कार होगा और इसे कानूनी सज़ा दिलवाने का भी अगर प्रावधान किया जाना चाहिए तो ये हो सकता है। आज हमारे बिहार, खासकर यूपी बिहार में भोजपुरी गाना अश्लीलता के उस चरम को पार कर गया है जिसे कि आप अपने माँ बहन के साथ बैठकर बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। जब हमने इस कुपोषित गायक अजीत बिहारी से संपर्क साधने की कोशिश की तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। साथ ही साथ इस गाने के निर्देशक से लेकर संगीत देने वाले तथा जब हमने इस गाने का रिकॉर्डिंग स्टूडियो जग म्यूजिक प्रेजेंटेंट से भी संपर्क साधने की कोशिश की तो सबका फ़ोन नॉट रीचेबल आया और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो हमें ज़रूरत है एक जंग लड़ने की, और वो जंग ये रहेगा कि हमें भोजपुरी अश्लील गानों के खिलाफ जंग लड़ना काफ़ी आवश्यक है। अगर हम आज भोजपुरी गानों को टारगेट में नहीं लेकर अगर इसे और इस तरह से समाज में बढ़ावा देंगे तो एक दिन भोजपुरी, अभी वर्तमान समय में अर्धनग्नता तो परोसी जा रही है, कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि इसमें पूर्ण रूप से नग्नता ही प्रचलित हो जाए। इसीलिए हमें और आपको ज़रूरी है ऐसे भोजपुरी गानों के खिलाफ आवाज़ उठाने की। ऐसे ही आवाज़ उठाने का कोशिश किया है जनता जंक्शन नाम का एक चैनल है, जिसमें एक
एंकर है सृष्टि श्रीवास्तव, जिन्होंने भोजपुरी गानों का खुलकर विरोध किया, तो कुछ भोजपुरी के चाहने वालों ने उसे हिंदी मूवी का मियाँ खलीफा बताया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसे भी लोग हैं जो कि बुरा के खिलाफ बोलने वालों के भी विरुद्ध हो जाते हैं। अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भोजपुरी बिल्कुल अश्लीलता के चरम सीमा को पार कर गया है। इसीलिए हमें और आपको बहुत ज़रूरी है कि ऐसे गायकों के खिलाफ पूरा बहिष्कार करें। वहीं मैं प्रशासन व्यवस्था से ये मांग करना चाहता हूं कि समाज में जितने भी भोजपुरी गाने जो अश्लीलता पर बन रहे हैं उस पर लगाम लगाया जाए, नहीं तो ये आगे चलकर काफ़ी भारी पड़ सकता है। और हमारे दर्शकों का क्या राय है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज पर फॉलो करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।